सुनिए, आज हम आपके सामने एक नई कथा रख रहे हैं जो कि तुम्हारे रामायण से मिलती है, भागवत से मिलती है। और शायद आपको विद्वानों ने बताया हो कि सूर्पनखा लक्ष्मण की औरत थी। 10 मिनट की कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं। शेषावतारी लखन है, शेषावतारी लखनलाल है, और ये है शेषनागिनी। एक बार की समय है, शेषनाग विचरण करने चले गए और शेषनाग की माता का नाम है कद्रू और गरुड़ की माता का नाम है बिंता। सगे मौसी के दोनों लाल हैं। ये दोनों मौसी के लाल हैं, आपस में बैर है गरुड़ और सर्प का। तो शेषनाग जी विचरण करने के लिए चले जाते हैं। इधर ये शेषनाग जो शुक्ल का बनी आंखें, तो बसंत ऋतु का समय था और ये घूम रही थी उधर से, जिसको हम बरजतिया कहते हैं, घूमता हुआ आया। तो शेषनागिनी की नीयत कुछ खराब और खराब हुई, यहां तक कि अनर्थ हो गया। और जब अनर्थ हो गया, उधर से आस्तिक मुनि जी आ रहे थे। उन्होंने देख लिया, और जब उन्होंने देख लिया तो उनके पास भेंट कटारी थी, उससे इनको अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो क्या हुआ, शेषनागिनी की पूंछ जो है कट गई। इसलिए देखा होगा, नाग और नागिन की लंबाई कभी बराबर नहीं होती। ये अपने घर गई, आस्तिक मुनि अपने आश्रम चले गए। शाम को जब शेषनाग आए, उन्होंने पूछा ये हाल कैसे हुआ। तो हम आप औरतों का जान तो जानते ही हैं। इसने अपना औरत रूपी रूप को दिखा करके कहा, फलाने ऋषि ने ये जबरदस्ती हमारी पूंछ काटा। शेषनाग को गुस्सा आ गया, और जब शेषनाग को गुस्सा आ गया, ये देवी भागवत महापुराण की कहानी है और 9वें स्कंद में है भी। तो क्या होता है, आस्तिक मुनि को बुलाया गया, और आस्तिक मुनि जब आए तो ये तो आप देख लीजिए, जब सही गवाह सामने आ जाता है तो निबल पड़ जाता है। जो दुष्ट होता है, जो पापी होता है, जो गलत करता है, वो निबल पड़ जाता है। शेषनागिनी के पैर कांप गए। शेषनाग समझ गया कुछ चाल है। तो दोस्तों, आस्तिक मुनि से पूछा, आपने ये मेरी पत्नी का क्या हाल किया। आस्तिक मुनि बोले, शेष जी, आप जो है अपनी पत्नी से ही पूछ लो सत्य बात क्या क्या। तो शेषनागिनी सत्य बात कहां से बताती, लेकिन जब गवाह सामने खड़ा है और ये भी ऋषि हैं, योग है और सर्पों के देव भी है, आस्तिक जी महाराज जिनको कहते हैं हम। तो शेषनाग ने जब पूछा तो उस शेषनागिनी को सत्य सत्य बताना पड़ा
तब शेष नाग ने उसी समय प्रण किया था क्या कि जाओ अगले जन्म में हम तुम्हारे नाक और कान काटेंगे। तो ये जब जिस समय राम और लक्ष्मण दोनों पंचवटी गए तो राम ने क्यों नहीं काटे, भाई से क्यों कटवाया? वो कहते थे, जानते थे ये वही नाग है और इसकी पत्नी यदि हम छू लेंगे तो मुझे दोष लग जाएगा। दोस्तों इस वजह से रामा अवतार में शेष अवतारी लखन लाल ने इसलिए नाक कान काटे थे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोल वृंदावन हरिलाल की। आइए भाई व्यास जी महाराज।